ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम तो गुरुर्कृपा नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजाम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप सब? खुशियों का पैगाम, आनंद का संदेश और शकून और समृद्धि का नाम गुरवाणी है, और वो लेकर आपके सामने हर रोज की तरह उपस्थित हूँ, मुस्कुराते हुए। और आपको भी मुस्कुराना चाहिए और इन आंखों में देखना चाहिए। इन आंखों की चमक को देखिए, उत्साह को देखिए, उमंग को देखिए। उसी उमंग के साथ इन आंखों में देखते हुए ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। 20 मिनट, ये 20 मिनट मात्र ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करके तो देखिए, कुछ दिन करके देखिए, जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, संपूर्ण नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत है। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। यदि सरसों के तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र की 3 माला सुबह और शाम 6 महीना करके देखिएगा, कारोबार में वृद्धि नहीं होगी, घर में सुख शांति नहीं आएगी, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा, कौन कह सकता है। लेकिन मन चंगा होना चाहिए, क्योंकि मन चंगा तो काट होती में गंगा। मन का पवित्र, हृदय का पवित्र होना बहुत जरूरी है, तब ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, कुछ नहीं होगा पूजा पाठ करने से, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहे और सुख और सौभाग्य में वृद्धि हो। मैं गुरुवाणी लेके आया हूं। आज तो शुक्रवार का दिन है। समृद्धि, सुख, धन, वैभव मां लक्ष्मी के बिना अधूरा है। मां लक्ष्मी का दिन है। कैसे मां लक्ष्मी को खुश करें कि कष्टों से मुक्ति मिल जाए, वो मंत्र लाया हूं और वो पूजा लेके आया हूं। किसी ने भी आपको भयभीत किया, जन्म कुंडली में देवादिदेव शनिदेव राहु और केतु निजगत कर्मानुसार अनुकूल स्थिति में नहीं है और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उपाय लाया, वास्तु सलाह लाया, विशेष सुझाव लाया और मंदाग्नि है, पेट में जलन हो रही हो तो देसी नुस्खे और धन बसे उपाय भी लाया। लेकिन मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं आपको दिशाओं के बारे में बताऊंगा। उत्तर पश्चिम दिशा, वायव्य कोण, और इस दिशा का प्रतिनिधित्व वायु करती है। इस दिशा में रोशनदान होना, खिड़कियों का रखना अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिशा से ताजी हवा का प्रवेश रहेगा तो घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। वायव्य कोण से आई हुई हवा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम मानी जाती है और निरोग रखती है, इसलिए इस दिशा में खिड़कियां ज्यादा होना चाहिए। और इस दिशा में यदि ताजी हवा आने का एक से अधिक साधन है तो कुछ ही दिनों में पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आ जाएगी, पारिवारिक परेशानियों का निवारण होगा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा, संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण। उत्तर पश्चिम दिशा, वायव्य कोण, जिस संतान का विवाह नहीं हो रहा हो उसका कमरा वायव्य कोण में बनाया जा सकता है, विवाह की विलंब की समस्या खत्म हो जाएगी। और अतिथि आकर एक दिन की बजाय 10 दिन रहता हो तो वायव्य कोण में अतिथि घर बना के देखिएगा, अतिथि ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। अतिथि ग्रह भी इसी दिशा में रहता है। यदि 2 फ्लोर है
तो उत्तर पश्चिम दिशा में दूसरे फ्लोर पर जाने की सीढ़ियां भी बनाई जा सकती है, क्योंकि ये दिशा सीढ़ियों के लिए भी उत्तम मानी गई है। ये है उत्तर पश्चिम दिशा का राज। नमो नारायण। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बताना है, लेकिन इससे पहले शुक्रवार के पंचांग की चर्चा मैं आपसे कर लेना चाहता हूं। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की नवमी, विक्रम संवत 2071, फाल्गुन मास की 1 परविष्टि, सक्षम 1936, माघ 24, तद अनुसार शुक्रवार 13 फरवरी सन 2015। और शुक्रवार का प्रातःकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में। और शुक्रवार का राहु काल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक। और राहु काल शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा। शास्त्र कहते हैं कि उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं चारों दिशा में यात्रा करिए। आज के दिन किसी निर्धन और गरीब कन्या को दही का दान देकर दही खाते हुए यात्रा पे चले जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। और बात करते हैं जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह आज है। 13 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो सर्वप्रथम मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 13 फरवरी आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है और निजगत कर्मों की वजह से समय आपका अनुकूल नहीं चल रहा है, समय पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे, संतान को लेकर परेशानी आ रही, बार बार काम बदलना पड़ रहा है और किए गए प्रयास तो उसके अनुकूल लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसी अवस्था में हर मंगलवार को नित्य कर्म से निवृत्त स्नानों उपरांत हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक जला दीजिए। सुदासन पे बैठ जाइए, श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला पर ओम अनघाय नमः, ओम अनघाय नमः एक ऐसा मंत्र है, सैकड़ों लोगों को मैंने इस बीज मंत्र को जपने के लिए कहा है और उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ है। ओम अनघाय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप कर, साथ ही श्रद्धा अनुसार 1.25 किलो बेसन के लड्डू 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांधकर अपने कुल पुरोहित या किसी संत महात्मा या किसी गरीब निर्धन वृद्ध व्यक्ति को दान में दे दीजिए। पूरा साल आपका खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। उपाय बहुत बताता है ना, परेशान तो नहीं हो रहे हो ना। नमो नारायण, नमो नारायण। मैं आपके हिस्से में आ चुका हूं भाई, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। जितना जानता हूं उतना आपको बता दूंगा, नहीं आएगा तो हाथ जोड़ दूंगा कि माफ कर दो, मैं आपका अपना हूं, मुझे नहीं पता इसका उपाय क्या है। और बात करते हैं शुक्रवार के जीवन मंत्र। संवार लो इस जीवन को, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक ही आस है। जब तक श्वास चल रहे हैं तब तक हमारा जीवन रहना संभव है। श्वास नहीं तो जीवित नहीं रह सकते। जन्म और मृत्यु के बीच में अवस्थित हमारा जीवन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर श्वास हमारे अंदर एक असीम ऊर्जा भर देता है, जिससे हमारे अंदर जीवन का संचार होता है। और आत्मा के रूप में ही परमात्मा का परम अंश अभिन्न रूप से हमारे भीतर में विराजमान है, किंतु हम उसके साथ नहीं। और जो लोग हैं उनको मेरा प्रणाम है, लेकिन सच्चाई बहुत जरूरी। अज्ञानता की वजह से हम उससे अनभिज्ञ है कि हमारे भीतर में अरबों 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 सात लोग भी दे दे, इतना खजाना भी दे दे, उससे भी बड़ा खजाना हमारे भीतर में है। अरब खरब लो संपदार उदय अस्तोरा, इतना भी कोई दे दे तब भी वो भीतर के खजाना की बराबरी नहीं कर, क्योंकि एक पल की श्वास की कीमत न आज तक कोई लगा पाया और नहीं कोई लगा सकता है। उस श्वास को चलाने वाला हमारे भीतर विराजमान है। हमारा और आपका जीवन उसी की बदौलत अस्तित्व में बना रहता है। मृत्यु कब आएगी ये निश्चित नहीं, किंतु मृत्यु आने से पहले हम अपने जीवन को संवारने का काम कर सकते हैं। ये मैं कहता हूं। ये जीवन पानी पर खींची गई लकीरों के समान है। हमें 1000 काम छोड़कर जीवन के इस स्रोत को जानने का प्रयास करना चाहिए, जीवन को संवार लेना चाहिए। सच कहिए और सच कहता हूं कि बिना स्वयं को जाने परमानंद परम सुख परम शांति का अनुभव हो नहीं सकता। और श्वासों के साथ रहना जीवन का असली बीमा करवाना है। इस शरीर रूपी घर से बाहर निकलने से पहले
इस शरीर रूपी घर से बाहर निकलने से पहले बीमा करवा लेना चाहिए, क्योंकि बाहर चारों तरफ मौत ही मौत मंडरा है। यदि आज आपने ऐसा नहीं किया, कल निश्चित ही खतरा होगा। और जिसने जीते जी मृत्यु की तैयारी कर ली, उसके लिए मृत्यु कभी अशुभ हो नहीं सकती। मृत्यु तो श्रृंगार है। मृत्यु अशुभ उन्हीं के लिए होती जिनका जीवन अशुभ होता है। जीवन उन्हीं का अशुभ होता है जिन्होंने जीवन के मोल को नहीं समझा है, जिन्होंने लालच में लिपट कर करोड़ों का बोझ बढ़ाया। यदि हर रोज हम उस जीवनी शक्ति में मन लगा रहेगा तो हमेशा शुभ की स्थिति बढ़ती गई जाएगी। रोज रोज मृत्यु की तैयारी होती रहेगी और अंत में हमारा जीवन समर्थ है। इसलिए मौत को सुधारने का एक ही उपाय है, जीवन को संवारो। और जीवन को संवारने का एक ही उपाय है, प्रत्येक पल कहता हूं कह जातुर कहत बजाए ढोल, श्वासा पल प्रत्येक पल उस परम तत्व के साथ बीते। इस विधि, इस क्रियात्मक प्रयोग को जान लेना चाहिए। यही जीवन का मोल है। नमो नारायण, नमो क्षमा क्षमा क्षमा। जब बह जाता हूं तो कभी कभी ऊंचा भी बोल देता हूं, क्षमा कर। मार्ग है मेरा, और इस मार्ग में नशे में रहता हूं। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। मैं तो सतनाम का व्यापारी हूं। सतनाम वो सत्य, परमानंद, परम सुख मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे दिया। मैं समाज में उसको देना चाहता हूं, लेकिन समाज के पास फुर्सत नहीं है। इसलिए मैं पहले सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूं और तब मैं अपनी बात रखता हूं। और मैं फिर भी आपका ऋणी हूं, आपका कर्जदार हूं कि आप मेरी बात को सुनते हैं। स्वार्थ है मेरा कि मैं आपको, आपके भीतर में वो तरंगे पैदा करूं जिस तरंगों की वजह से आप जीवन के मोल को समझ सके। ये मेरा सेवा है। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा दी इस राष्ट्र की, और इस राष्ट्र को कहीं काम आया मैं तो जीते दी स्वर्ग चला। स्वर्ग की चाय नहीं, मुझे तो मेरा राष्ट्र की सेवा हो गई। स्वर्ग तो कदमों में पड़ा रहता है, कौन परवाह करता है स्वर्ग। बोली प्रयास करना है ना, सोचना इस बात को। दिल से स्वागत कर रहा हूं, हृदय से स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि समय निकालना बड़ा मुश्किल है। मैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र बताऊंगा। और जन्मकालीन जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह देवादिदेव शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है। निजगत कर्मों की वजह अद्भुत उपाय बताऊंगा। समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। वास्तु सलाह, सुझाव, मदाग्नि, बहुत कुछ है। लेकिन आज माता लक्ष्मी का दिन है। धन को लेकर यदि आपका संपूर्ण जीवन अस्वस्थ हो रहा हो, दरिद्रता ने आपका दामन पकड़ दिया हो, दरिद्रता की जोंक आपको ऐसे जकड़ रखी है और ऐसा खून चूस रही है कि जीना मुश्किल हो गया। कारोबार का विस्तार नहीं हो रहा, कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा, हमेशा कारोबार में घाटा हो रहा, धन नाम की चीज ही नहीं है, हमेशा धन को लेकर चेहरा मुरझाया रहता हो, आज शुक्रवार का दिन है। आज के दिन ये पूजा प्रारंभ करें, लगातार 40 शुक्रवार करते हैं। आज माता लक्ष्मी की आराधना और पूजा करें। और आज के दिन नित्य क्रम से स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी के श्रीविग्रह के सामने, माँ लक्ष्मी के श्रीविग्रह या तस्वीर या चित्र के सामने शुद्ध पात्र में पुराने चांदी का एक सिक्का, एक छेद वाला तांबे का सिक्का, एक पीली कौड़ी, एक गोमती चक्र, एक साबुत सुपारी, एक लौंग, एक इलायची रख दें। माता लक्ष्मी का श्रद्धो अनुसार पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। पुनः मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए केसर और हल्दी और कुमकुम का तिलक मां लक्ष्मी का करें। सुधार में बैठ जाए। ओम विष्णु पाणय नमः, ओम विष्णु पाणय नमः, इस मंत्र की 7 माला जाप। जाप के उपरांत शुद्ध पीले वस्त्र में समस्त पूजन सामग्री को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। देखिएगा कारोबार में कैसा लाभ मिलता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अद्भुत टोटका है, मानो न मानो आपकी मर्जी। शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव को प्रसन्न करने का अद्भुत टोटका है। 8 काले पत्थर ले लीजिए, इन पत्थरों को तिल के तेल में डुबो दीजिए। अपने ऊपर से 11 बार उसार कर दहकते हुए उपलों की आग में डाल दें। जब तक आग शांत नहीं हो तब तक वहीं बैठकर 5 पाठ शनि चालीसा करें। ठंडा होने पर इन पत्थरों को घर से किसी दूर तालाब या कुएं या सरोवर या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। 21 शनिवार करके देखिए, फिर मेरे को बताइए कैसा लगता है। प्रयासों के बावजूद भी समस्या मुंह बाएं खड़ी है। धन का अभाव रहता है,
तांबे के 3 पात्र ले लीजिए जिसमें 1.25 किलो सामान आ जाए। एक पात्र में 1.25 किलो साबुत उड़द, दूसरे पात्र में साबुत मूंग, तीसरे पात्र में 1.25 किलो साबुत नमक भर दे और इन तीनों पात्रों को अपने घर के ईशान कोण में कहीं रख दें। प्रत्येक बुधवार को पहला वाला जो सामान है उड़द और साबुत नमक गौशाला में दे दीजिए और साबुत मूंग किन्नर को दान में दे दीजिए और नया सामान भरकर पुनः ईशान कोण में रख दीजिए। करके देखिए, फिर मेरे से बात करिएगा। घर के अंदर सात्विक प्रवृत्ति के पक्षियों के जोड़े वाले चित्र लगाना परिवार में वातावरण में महादेवपूर्ण रहता है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। नमो नारायण। बात करते हैं शुक्रवार की सुझाव की। लोगों ने कहा दाती महाराज कारोबार में लाभ के लिए कोई उपाय बता दीजिए। कब नहीं बताता हूं ये प्रोग्राम में 10 बार खाली धन के ही उपाय, लेकिन धन मिलेगा तभी जब संतोष नाम का धन होगा। धन मिलेगा तभी जब आपके कर्म ठीक रहेंगे, आप माता पिता की सेवा करेंगे, राष्ट्र के प्रति वफादार रहेंगे और गृहस्थी नाम का ये अद्भुत पवित्र रिश्ता इसका पालन करेंगे। उपायों से कुछ नहीं होता भाई, सीधी सीधी बात। 3 सूत्र मेरे हैं। गृहस्थी नाम का जो अद्भुत पवित्र नाता है इसकी कदर करो, अपने माता पिता की सेवा करो और अपने राष्ट्र के प्रति वफादार। और राष्ट्र के प्रति वफादार कैसे? तो कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध बंद करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और राष्ट्र की सेवा करो। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना पूरा करो। और व्यवसाय में लाभ नहीं मिल रहा है तो राहु काल के दौरान चांदी का 1 सिक्का, 1 कौड़ी और 1 गोमती चक्र मोती संग श्वेत वस्त्र में लपेट कर धन स्थान में रख दीजिए। संपूर्ण परेशानी को निवारण होगा आज के। अब बात करते हैं अद्भुत देसी बीज। मंदाग्नि की शिकायत है, पेट में जलन की शिकायत है, 1/4 कप पुदीने का रस, इतना ही पानी मिलाकर दिन में 3 बार पी के देखिएगा, शिकायत दूर हो जाएगी। धनिया, सौंठ और सौंफ की बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना दीजिए, सुबह शाम 1 चम्मच पी लीजिए। पेट की जलन, गैस, इस सब से छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया है। बात करते शुक्रवार के धन वर्षे उपाय की। आपके कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत के बावजूद यदि रोजगार में लाभ की प्राप्ति नहीं हुई तो किसी भी शनिवार दिन 1.25 मीटर काले कपड़े में 1.25 किलो काले तिल भरे 1 रुपया के 8 सिक्के, 8 लौंग, 8 उड़द के दाने भी डाल दें। अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी गरीब, निर्धन, वृद्ध, स्वाघन स्त्री को, वृद्ध का मतलब 60 साल से ऊपर, 65 साल से ऊपर, दान में दे दें। अवश्य कारोबार में लाभ मिलेगा और जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। ये समय प्रभु के दर्शनों का है, इसलिए ज्यादा देर तक आपके बीच में नहीं रहूंगा। मुस्कुराते हुए पुलकित हृदय से प्रभु दर्शन करें। चलिए अब दर्शनों के लिए दाती धाम के लिए नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। भगवान शनिदेव से मेरी यही प्रार्थना और मेरी कामना भी है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल देवादिदेव शनिदेव को मनाने का विशेष मंत्र और पूजा लेके आऊंगा। जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, धनवर से उपाय लाऊंगा। लेकिन आज पुनः एक बार अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए आपसे विदा ले रहा हूं। आज इतना ही। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।